तो अपन बात करने वाले किसके बारे में, एनसीवल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं सर कि एनसीवल है क्या, और एनसीवल की रिक्वायरमेंट क्या है, और एनसीवल क्या क्या काम कर सकता है। तो यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एनसीवल, तो आप क्या आंसर दोगे? तो सबसे पहला आंसर तो यह है, एनसीवल इज द ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल। क्या है सर? एनसीवल इज ऑटोमेशन टूल विच इज द ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है सर, कोई मुझे बताए? उज्जवल जी, अभिषेक जी। वो सर सेम जैसे अपना कुबरनेटिव्स है वैसे ही। वो तो ठीक है, बट ओपन सोर्स का क्या मतलब है? मतलब कि हम किसी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई भी। आपकी आवाज नहीं आ रही उज्जवल सर क्लियर। बहुत दूर से आ रही है क्या? सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एडिट कर सकते हैं, या कोई नया वर्जन या कुछ उसमें नया अपना कुछ प्रोग्रामिंग ऐड करना है, या कोई नए फीचर्स का एनहांसमेंट करना है, तो ओपन सोर्स है, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल परफेक्ट। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है सर, कि जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर बना, राइट, एनसीवल भी क्या है सर, एक सॉफ्टवेयर है। तो एनसीवल को जिसने बनाया उसने बोला कि भैया अगर आपको एनसीवल को मॉडिफाई करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, तो आप एनसीवल का सोर्स कोड डाउनलोड करिए, उसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग को यूज करें, मॉडिफाई करें और अपने अकॉर्डिंग यूज करें। तो ये होता है आपके ओपन सोर्स का मतलब। तो आपका जो एनसीवल है सर वो क्या है, ओपन सोर्स है। अब ये जो आपका एनसीवल है सर, इसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएचईएल, रेड हेट इंटरप्राइज, ठीक है। तो रेड हेट ऑर्गेनाइजेशन सर क्या करती है, आपके एनसीवल को मैनेज करती है। अब बात करते हैं सर, हमारा जो एनसीवल है वो किस किस टाइप के टास्क या किस किस टाइप के काम को करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहला काम जो होता है सर इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्या होता है सर? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब बात आती है सर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सपोज दैट सर आपके पास एक सर्वर है। क्या है? एक सर्वर है। इस सर्वर की कैपेसिटी है 4 GB रैम और 120 GB SSD, 4 GB रैम, 120 GB SSD। अब कल को आपका सर इसका कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप इसको एनसीवल के यूज करके इसके कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात आती है सर कि हम एक सर्वर है, इसको मैनुअल भी तो कर सकते हैं। तो अभी के केस में सर आपके पास एक सर्वर है, नो प्रॉब्लम। कल को आपके पास 200 सर्वर होंगे, 500 सर्वर होंगे, 1000 सर्वर होंगे, तो एक एक करके आप सारे सर्वर को करोगे, कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, एनसीवल का यूज़ करते हैं। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है सर, एनसीवल का यूज़ किया जाता है, पहला यूज़ केस। दूसरा यूज केस क्या होता है सर, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लाइक आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया आपने, अब उसको डिप्लॉय करना है सर्वर पे, तो आप यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो सर, मान लीजिए आपके पास 300 सर्वर है, उनमें आपको सारे सर्वर पे एक ही बार में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी आप एनसीवल का यूज कर सकते हैं। उसका टास्क ऑटोमेशन में सर जैसे आपको बैकअप वगैरह रखना है, ऑटोमेटिक पैच अपडेट करना है, तो इन सब काम के लिए आप एनसीवल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है सर, जैसे आपने टेराफॉर्म पढ़ा था, टेराफॉर्म का यूज करके आप क्या कर सकते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग एनसीवल का यूज करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं। बट मेजरली जो आपका एनसीवल डिजाइन किया गया है सर, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए किया गया है। तो आप चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हो, बट ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि टेराफॉर्म है। किस लिए? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। ऐसे ही टेराफॉर्म से भी आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट आपका एनसीवल जितना अच्छा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, टेराफॉर्म उतना अच्छा काम नहीं कर सकता। समझ में आया उज्जवल सर, अभिषेक सर, यहाँ तक क्लियर? ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं? तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में एंसिबल अच्छा है, टेराफॉर्म नहीं है? क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसमें फीचर उसी चीज से रिलेटेड अच्छा होता है। अच्छा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लीजिए कि मैंने बोला अभिषेक जी आपको दूल्हा बना दिया गया, राइट, और आपको बारात लेके जाना है, तो आप ऑटो में बैठ नहीं सकते? क्या बैठ सकते हैं? लेकिन आप क्या नहीं। ऑटो में दूल्हा बन के बैठ के जाना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं, राइट। वही चीज। ऐसे ही है कि भाई कुछ
यहाँ पर ट्रबल शूट बोल सकते हो, ट्रबल शूट तो नहीं, कुछ प्लगइन्स होते हैं राइट, या कुछ फीचर्स होते हैं जो आपके कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस्ट अवेलेबल है एनसीबल में। लेकिन अगर बात करें वही चीज़ टेराफॉर्म में तो वो नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए टेराफॉर्म में वो फीचर ज़्यादा अच्छे हैं, बट एनसीबल में नहीं है, तो हमें एनसीबल में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया अभी? चलिए अब आते हैं सर, नेक्स्ट एक पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीबल जो है वो आपका सर एजेंटलेस है। क्या है सर? एनसीबल इज एजेंटलेस। अब एजेंटलेस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि एनसीबल को जब हम यूज करते हैं, हाँ, सर स्पेलिंग क्या है एजेंटलेस? AGENT एजेंट, LESS एजेंटलेस। ठीक है, इसको समझो जरा, अभी बताता हूँ एजेंटलेस का मतलब क्या है। सपोज दैट सर हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर रखा हुआ है, पहले ये आर्किटेक्चर समझ रहे हैं हम। तो ये सर्वर रखा हुआ है, इस पे आपका एनसीबल इंस्टॉल किया जाएगा। क्या करेंगे सर हम यहाँ पर एनसीबल इंस्टॉल करेंगे। जब हमारा यहाँ पर एनसीबल इंस्टॉल हो जाता है तो एनसीबल की प्लेबुक लिखी जाएगी इसी के अंदर। क्या करेंगे अभिषेक सर यहाँ पर और उज्जवल जी? एनसीबल की प्लेबुक लिखेंगे हम। तो जब हमारी यहाँ पर एनसीबल की प्लेबुक लिख लिया आपने, अब कल को सर आपके पास सर्वर्स रखे हुए हैं। मैंने बोला सर ये आपके पास पूरा है, यहाँ पर आपके ये सर्वर 1 हो गया, ये आपका सर्वर 2 हो गया, ऐसे ही आपका सर्वर 3 हो गया राइट, सर्वर 4 हो गया। तो ये आपके पास एन नंबर ऑफ सर्वर रखे हुए हैं। तो मैंने बोला सर यहाँ पर आपके आर्किटेक्चर में अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, तो मैंने बोला सर इसमें आपके 200 ऐप सर्वर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं सर? 200 ऐप सर्वर चल रहे हैं। यहाँ पर आपके 300 वेब सर्वर चल रहे हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पर आपके सर 1000 डेटाबेस है। ऐसे ही यहाँ पर आपका कुछ और रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने बोला सर 200 एप्लीकेशन सर्वर रखे हुए हैं, 300 वेब सर्वर रखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है अभिषेक जी, उज्जवल जी? मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। किस पे? इन 200 ऐप सर्वर के अंदर। क्या करना है सर? मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब वो सॉफ्टवेयर आपका कोई सा भी हो सकता है, लाइक आपने उस सॉफ्टवेयर का नाम कुछ भी रख दिया, ओपन SSH, VIM, पाइथन, जावा, कुछ भी इंस्टॉल करने को बोल दिया गया। तो आप क्या करोगे सर? इसको इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम हमारे एनसीबल में क्या करेंगे सर, हमारे एनसीबल में, सॉरी, इसमें एनसीबल सर्वर पे क्या करेंगे, एनसीबल इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर प्ले बुक लिखेंगे। जब आप प्ले बुक लिख लोगे तब यहाँ से आप कमांड चलाओगे, तो ये क्या करेगा सर, आपका काम जाके यहाँ पर डिप्लॉय कर देगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी जाके डिप्लॉय कर देगा। तो आपका ये जो काम यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो सर एजेंट लेस का मतलब क्या हुआ कि एजेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब इस सर्वर पे, जिस भी सर्वर पे आपको काम करवाना है, जो डेस्टिनेट सर्वर है सर आपका, वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एजेंटलेस। समझ में आया अभिषेक जी, उज्जवल? एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वो भाई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमें जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी नहीं, कोई भी नहीं, एनसीबल का भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझो, मैंने अभी क्या बोला कि ये मेरा क्या है सर, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, इसको मैंने बोल दिया ये मेरा एनसीबल का सर्वर हो गया, ठीक है। अब आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप पे मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एनसीबल इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पे, आपके लैपटॉप पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। यही आपका एजेंटलेस है। लेकिन इसका अदर एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए सर मुझे एनीडेस्क के थ्रू करना है आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, आपका एनीडेस्क आपके सिस्टम पे भी होना चाहिए, मेरे सिस्टम पे भी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया सर, आपका एजेंट बेस्ड हो गया, क्योंकि मेरे सिस्टम पे एनीडेस्क है तो आपके पे भी होना चाहिए। तो आपके सिस्टम पे एनीडेस्क का एजेंट होगा, मेरे पे क्लाइंट होगा, और मेरे पे एजेंट होगा, आपके पे क्लाइंट होगा, राइट। बट यहाँ पर एनसीबल के केस में ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका एजेंटलेस होता है, कौन? एनसीबल। क्लियर? सेकेंड चीज सर, एनसीबल की हेल्प से हम एक बार में हजारों सर्वर को कंट्रोल या अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया
कि अगर आपको 200 एप्लीकेशन सर्वर हैं और सारे सर्वर में सर एक ही बार में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, सब आप एक ही बार में कर सकते हो एनसीवल की हेल्प से। समझ में आया अभिषेक जी, उज्जवल जी? क्लियर हुआ, यस और यस नो? सर। ओके। अब नेक्स्ट चीज समझिए कि आपका जो एनसीवल है सर ये किस तरीके से वर्क करता है। तो एनसीवल के अंदर सर दो चीजें होती है, एक होता है कंट्रोल नोड, दूसरा होता है मैनेज नोड। तो ये जो आप जहां पर एनसीवल इंस्टॉल करते हो इसको हम लोग बोलते हैं सर कंट्रोल नोड। क्या बोलते हैं सर? दिस इज कॉल्ड अवर कंट्रोल नोड। और ये जो आपके होते हैं सर इनको हम लोग बोलते हैं मैनेज नोड। क्या बोलते हैं सर? मैनेज्ड नोड। समझ में आया? यस और नो? कंट्रोल नोड किसको बोलेंगे? जहां पर आपका एनसीवल इंस्टॉल होगा, जहां से बैठ के आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, हम्म। और जहां पर आप काम करोगे वो आपके मैनेज नोट होंगे। क्लियर? हम्म। तो इंटरव्यूअर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है आपको फंसाने के लिए कि क्या एनसीवल आप दोनों जगह इंस्टॉल करते हैं, जहां से काम कर रहे हो वहां पर भी और जहां पर काम कर रहे हो वहां पर, दोनों जगह इंस्टॉल करते हैं क्या? नो। हम सिर्फ और सिर्फ जहां से काम कर रहे हैं वहीं पर एनसीवल इंस्टॉल करते हैं, जहां पर काम करवाना है वहां पर कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए एनसीवल को एजेंटलेस बोला जाता है। तो फिर बात आती है सर कि ये कम्युनिकेट कैसे करेगा। मान लीजिए यदि मैं इसको बोलूं कि भाई जा तू एक काम कर, पाइथन इंस्टॉल करके आ जाए, ये 200 वेब सर्वर है, यहाँ पर मैंने 200 ऐप लिखा, मतलब 200 सर्वर है यहाँ पर। तो ये क्या बोलेगा, मैं चाहूंगा तो, लेकिन जाने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए सर, कम्युनिकेट होना चाहिए। तो सर यहाँ पर आपका एसएसएच के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है सर? एसएसएच के थ्रू। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है आपके, किस किस के सर? कंट्रोल नोड और मैनेज नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है सर वो होता है एसएसएच के थ्रू। समझ में आया? हाँ। चलिए, अब बात आती है सर, हम क्या करते हैं, जो हमारा एनसीवल होता है इसको हम लोग यामल फाइल में लिखते हैं। क्या करते हैं सर? यामल फाइल में लिखते हैं, और उसी यामल फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एनसीवल प्लेबुक बोलते हैं। क्लियर हुआ? एनसीवल प्लेबुक क्या होता है, कंट्रोल नोड क्या होता है, मैनेज नोड क्या होता है, एजेंट लिस्ट क्या होता है, और एनसीवल क्यों बनाया गया और क्यों यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, अब आते हैं सर कुछ एनसीवल के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो फीचर्स हमें समझने हैं। वो फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर इसका होता है सर एजेंट लिस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। सेकंड आता है सर, आपको एनसीवल यूज करना है तो इसका यूज बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें यामल फाइल का यूज होता है, और यामल फाइल बच्चों की तरह होती है, आपको भी पता है। मतलब आपको ना तो कोई प्रोग्रामिंग की नीड होगी, ना कोई कोडिंग की नीड होगी। एक छोटा सा बच्चा भी अगर बोला जाए तो वो एनसीवल के प्लेबुक लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो यामल फाइल में ही होती है। समझ में आए? आफ्टर दैट, आपका जो एनसीवल है सर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, थोड़ा सा डायग्राम को मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब समझे। सपोज दैट सर ये आपका कंट्रोल नोड हो गया। कंट्रोल नोड का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर आपका एनसीवल इंस्टॉल हो गया, राइट? क्या हो गया सर? ये आपका कंट्रोल नोड हो गया, इस पे आपने एनसीवल इंस्टॉल कर दिया। चलिए, तो आपने कंट्रोल नोड पे क्या किया सर? एनसीवल को इंस्टॉल कर दिया। अब यहां से बैठोगे आप, तो मैंने एग्जांपल लिया कि सर मेरे पास एक मैनेज नोड ये हो गया, दूसरा मैनेज नोड ये हो गया, तीसरा मैनेज नोड ये हो गया। मेरे पास 3 मैनेज नोड अवेलेबल हो गए, राइट? तो मैंने बोला सर इनको मैनेज करना है मुझे। अब इन पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो गया या कोई भी काम करना हो गया सर आपको, तो आप आराम से एनसीवल की हेल्प से कर सकते हो। चाहे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हुआ या कोई भी काम हुआ तो आप इजिली कर सकते हो, राइट? तो ये मैंने बोला, ये हमारा नोड 1 हो गया। सेकेंड वाला सर हमारा नोड 2 हो गया। क्या हो गया सर? ये हमारा नोड 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास नोड 3 हो गया, राइट? तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, 3 नोड हो गए।
अब यहाँ से बैठ के सर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे, लाइक आपने बोला पाइथन इंस्टॉल करना है, मुझे क्या करना है सर, आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन इंस्टॉल जब आप करोगे तो यहाँ पर प्ले बुक लिखोगे, उस प्ले बुक के अंदर आप ये डिफाइन करोगे कि आपके इन नोड पे जाके काम करना है। तो बात आती है कि सर ऐसे मान लो हमारे एनवायरनमेंट में 50 नोड हो गए, तो इसको पता कैसे लगेगा कि ये किस नोड में जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो इसके लिए सर दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आप आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे सर, आप आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। दूसरा चीज आप इसके होस्ट नेम का यूज करेंगे। समझ में आया? यस और नो? चलिए, तो मैंने क्या बोला, चलेगा ना कौन से सिस्टम पे क्या इंस्टॉल कर रहे हो। बिल्कुल राइट। तो ये चीज हमने डिफाइन कर दी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आपका जो कंट्रोल नोड होगा, मतलब जहां पर आपका एनसीएल इंस्टॉलेशन होगा सर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिनक्स एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये विंडोज पे इंस्टॉल नहीं होता है। जैसे आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाता है विंडोज पे, पाइथन इंस्टॉल हो जाता है विंडोज पे, बट एनसीएल विंडोज पे इंस्टॉल नहीं होता। हाँ, ये जो आपके नोड है इनको मैनेज कर लेगा। ये आपका पहला नोड विंडोज का है, ये आराम से उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है कर देगा। आपका ये दूसरा नोड उबंटू का है, आराम से कर देगा। तीसरा वाला आपका यहाँ पर काली का है, तो ये सभी पे कर देगा। बट इसकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि भाई जो आपका एनसीएल कंट्रोल नोड है वो आपका लिनक्स पे ही होना चाहिए, आप इसको अदर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है भाई साहब कि आपका जो एनसीएल क्रिएट किया गया है वो पाइथन लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट किया गया है। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं ना सर, जो वो आपके सिर्फ और सिर्फ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ पर विंडोज पे सपोर्ट नहीं करते। यही रीजन है कि आपका जो एनसीएल का कंट्रोल नोड होगा वो लिनक्स का ही होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। समझ में आया? यस और नो? मतलब मैनेज वाला जो होगा वो आप कोई भी यूज कर लेंगे, हाँ लेकिन कंट्रोल जो होगा वो बिल्कुल क्या आपका लिनक्स ही। जी। समझ में आया? चलिए, तो आते हैं यहाँ पर। तो ये चीज हुई। नेक्स्ट आता है सर, यहाँ पर एक वर्ड आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है जरा इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फीचर्स। तो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है सर, आपके पाइथन बोल रहा, एनसीएल के अंदर हजारों मॉड्यूल्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ 1000 मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, जो कि बिल्ट इन होते हैं। जैसे कि आपको AWS क्लाउड के अंदर एक बीपीसी क्रिएट करना है, तो बीपीसी नाम का मॉड्यूल बना बनाया, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा उस मॉड्यूल को यूज करके आप अपना बीपीसी क्रिएट कर दोगे। आपको S3 बकेट क्रिएट करना, कोई कोडिंग कोई एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एनसीएल प्ले बुक में उस मॉड्यूल को यूज करना है और रन कर देना है आपकी एनसीएल प्लेबुक को, तो जाके आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो एनसीएल के अंदर हजारों प्री डिफाइंड मॉड्यूल अवेलेबल हैं, जिस कारण से एनसीएल बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। समझ में आया सर? क्लियर? यस और नो? चलिए, अब देखो क्या होता था सर, जब एनसीएल नहीं था उस टाइम पे यहाँ पर क्या किया जाता था, कोई भी ऑटोमेशन काम हुआ, लाइक मैंने बोला सर आपको सॉफ्टवेयर ही तो इंस्टॉल करना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर लो, बैश स्क्रिप्टिंग यूज कर लीजिए, शेल स्क्रिप्टिंग यूज कर लीजिए, आपका काम इनसे भी हो जाएगा, राइट। भाई हम ऑटोमेशन के लिए ही तो पाइथन का, बैश का, शेल स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। तो भाई साहब आप यहाँ पर बैठ के क्या करो, पाइथन का प्रोग्राम लिखो जो कि ये बताएगा कि आपके किस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, और इनके बीच आपका एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या होता था कि भाई जो बंदे होते हैं आपके, जो डेवलपर्स होते हैं, उन्हीं को समझ में आती थी स्क्रिप्टिंग और कोडिंग वगैरह। बाकी के जो आपके डेवऑप्स वाले बंदे हो गए, जो एडमिन वगैरह की प्रोफाइल वाले बंदे हो गए, उनको कोडिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत डिफिकल्टीज फेस होता था। तो वो बार बार क्या करते थे सर, डेवलपर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। डेवलपर्स को बोलते थे कि यार मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट बना के दो जो मेरा ये काम कर दे, तो डेवलपर को ही क्रिएट करना पड़ता था, क्योंकि डेवऑप्स वाले बंदों को और
एडमिन बंदों को तो आता नहीं है प्रोग्रामिंग करना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया सर, एनसीवल को मार्केट में लेके आया गया। समझ में आया? हाँ, मतलब ये हमारा कोडिंग पार्ट इजी कर जी, समझ में आया सभी को? अभिषेक जी और हरी, देगा। हाँ सॉरी, उज्जवल यस सर। सर, यस सर। ओके, चलिए। तो इस तरीके से आपका काम होता है। अब बात आती है सर, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपका जो कंट्रोल नोड होगा, क्या होगा सर, ये जो आपका कंट्रोल नोड होगा और जो आपके मैनेज नोड होंगे, इनके बीच में कम्युनिकेट होता है सर, किसके थ्रू, एसएसएच के थ्रू। अब एसएसएच के थ्रू सर कम्युनिकेट होगा तो उसके लिए मैंने बताया कि आईपी एड्रेस डिफाइन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है सर, आईपी एड्रेस या होस्ट नेम डिफाइन करना पड़ता है। तो बात आती है कि सर हमारा जो आईपी एड्रेस या होस्ट नेम होता है सर, ये हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं? तो इसके लिए सर हमारे एनसीवल में होती एक इन्वेंट्री फाइल। क्या होती है सर, इन्वेंट्री फाइल होती है। इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन, कि हमारे किस सर्वर के अंदर क्या काम होना है। मैंने बोला मेरे नोड 1 के अंदर ये होना है, नोड 2 के अंदर ये होना है, नोड 3 के अंदर, जो भी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो प्लेबुक क्या इसमें सर होता है? आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, सारी चीजें। सॉरी, इसमें आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, इन्वेंटरी फाइल में हम जो मतलब डिफाइन कर सकते हाँ, दोनों में से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो होस्ट नेम डिफाइन कर दो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं आपको जो है तो सिर्फ आईपी एड्रेस डिफाइन करना, तो आप सिर्फ आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो इन्वेंट्री फाइल के अंदर। समझ में आया? हैं। हाँ सर। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा इसकी लैब सेटअप कैसे करना है सर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो लैब सेटअप के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास 2 या 3 मशीन होंगी, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझें, जैसा कि आप लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख पा रहे हो, इसी तरीके का कुछ आर्किटेक्चर हमारा होगा किसका, एनसिबल लैब का। तो सबसे पहले सर हमें 3 मशीन क्रिएट करनी है। क्या करना है सर, 3 मशीन। ये हमारी मशीन 1 हो गई, ये हमारी मशीन 2 हो गई, और ये हमारी मशीन 3 हो गई। अब हमारे पास 3 3 मशीन आ चुकी हैं। यस और नो, क्लियर? ये हमारी मशीन 1 हो गई, ये मशीन 2 हो गया, और ये मशीन 3 हो गया। अब भैया मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये जो आपने क्रिएट किया ये कहाँ पर करोगे? तो आप चाहो इसको तो या तो अपने किसी सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि हमने पढ़ा था, VMware, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, और जो भी आपके हाइपरवाइजर वगैरह है वहाँ पर आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है सर क्या, कि आप क्लाउड पे कर लो। तो पहला ऑप्शन क्या है, VMware, दूसरा है वर्चुअल बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है AWS क्लाउड, चौथा ऑप्शन है आपके पास अजोर क्लाउड, पांचवा ऑप्शन है GCP क्लाउड। तो आप कहीं पर भी ये 3 मशीनें क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्लियर उज्जवल जी, हरीश जी, गिरीश जी, नीलीश हाँ और हाँ। अभिषेक जी? अब इसमें से एक के अंदर यम इंस्टॉल, मैं अभी रेडिट या फिर सेंटोस का एग्जांपल ले रहा हूँ, यम इंस्टॉल एनसिवल। इस कमांड से क्या हो जाएगा सर, आपका एनसिवल का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो बात आती है सर ये एनसिवल तीनों में इंस्टॉल करना है? जी नहीं, मैंने अभी बताया कि आपका ये जो इंस्टॉलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वर पे होना है, बाकी पे तो आप काम करवाओगे। तो फिर इनको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके ये सर्वर, पहला वाला सर्वर सर जो है आपका, मतलब जो आपका कंट्रोल नोड है ये, और जो आपके मैनेज नोड है, ये आपस में क्या होने चाहिए, पिंग कर पाए। अगर आप यहाँ पर बैठ के पिंग कर रहे हो सर्वर 1 को, तो ये आपका पिंग होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बैठ के पिंग कर रहे हो सर्वर 2 को, सॉरी नोड को, ठीक है, मैनेज नोड को या सॉरी कंट्रोल नोड को, तो ये आपका पिंग होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर पिंग कर रहे हो तो ये भी आपका पिंग होना चाहिए। बात आ गई समझ में? यस और नो? दैट मीन्स इनके बीच SSH कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी जाके आप इस चीज को कर पाओगे। क्लियर?
तो इसकी लैब करने के लिए आप चाहो तो मशीनें क्रिएट कर लेना, या फिर AWS क्लाउड पे भी हम कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं कि सर हम किस पे करें, क्लाउड पे करें या फिर हमारे ऑन प्रीमाइज पे करें। बोले तो हमारे वर्चुअल बॉक्स पे करें। मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है इतना अच्छा कि मैं इस पे 3-3 मशीनें डाल पाऊँ, तो मैं तो AWS क्लाउड सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग किस पे करना चाहोगे ये लैब? क्योंकि सर इसमें फिर हमें अगर वर्चुअल बॉक्स में है तो फिर 3 में रखनी पड़ेगी ना, हाँ, तीनों 3 एक ही मशीनें वर्चुअल हैं। बॉक्स में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम फिर AWS कर लेते हैं, ज़्यादा सही है। ठीक है, तो AWS कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AWS के अंदर क्या करना है सर, Ansible इंस्टॉल करना है। तो मैं आ जाता हूँ जरा यहाँ पर AWS अकाउंट पे, और 3 मशीनें क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो AWS कंसोल पे आएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर विवेक-इंडिया मैंने लिया, यूज़र नेम है क्लाउड विद विवेक, पासवर्ड रखा सर मैंने रजत@। सर इसे सिंगापुर कर। चलिए मैं सिंगापुर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 मशीन्स रेडी करनी है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे EC2 इंस्टांस पे और 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे हम। बोले तो EC2 इंस्टांस। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। चलिए, इनको मैंने टैग नेम दिया सर्वर। नंबर ऑफ मशीन पे अपन रखते हैं सर 3, क्योंकि हमें 3 वर्चुअल मशीन, बोले तो 3 EC2 इंस्टांस की रिक्वायर्ड है, तो हमने 3 दे दिया। मशीन देखो, हम अमेजोन लिनक्स ले सकते हैं, रेडिट ले सकते हैं, सेंटोस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटोस का लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सेंटोस का है। तो यहाँ पर आएंगे और सर्च करेंगे आप सेंटोस। सेंटोस की इन्होंने दी नहीं क्या इमेज? तो लिनक्स ये वाला रेडिट सेम ही है, उसमें भी काम करते हैं। हाँ, वो तो काम करेगा ही, बट मैं सोच रहा था सेंटोस मिल जाता ज़्यादा बेटर था। है, देखो तो यहाँ पर सेंटोस इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप सेंटोस 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, राइट। तो हमने बोला कि 9 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फ्री नहीं, ओके फ्री टायर है। नहीं नहीं, सॉरी, ये फ्री टायर नहीं है आपका। तो ये कैसे नाम से था, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं? सारे ही ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पर प्राइसिंग दिखा रहा है ना, देखो आपको ये प्राइसिंग, तो यहाँ पर ये प्राइसिंग का इशू है। चलो एक काम करते हैं, अमेजोन लिनक्स ले लेते हैं, वो भी आपका RHEL बेस्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया सर, आपका अमेजोन लिनक्स। चलिए, तो यहाँ पर हमने हमारी इमेज सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट इंस्टांस का टाइप तो T2.micro रखो, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट की पेयर तो मेरे पास KATS नाम से ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है सर, BPC और सिक्योरिटी ग्रुप सब तो आपका डिफ़ॉल्ट में ही है।
सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कौन सा जो आपका हो। तो देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही बोल रहा है कि आपके पास कोई बाकी के सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, तो मैंने कर दिया डन और कर देते हैं लॉन्च इंस्टांस। ठीक है, तो 3 EC2 इंस्टांस आपके पास रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आते हैं इंस्टांसेस पे और इनके टैग नेम को अपडेट करेंगे। तो पहले को मैं नेम देता हूँ सर आपका एंसिबल कंट्रोलर। क्या नाम देंगे हरीश जी, उज्जवल जी, अभिषेक सर? एंसिबल कंट्रोलर। दैट मीन्स कि इसके अंदर हमारा एंसिबल इंस्टॉल होगा। ओके, बाकी का सर्वर 1 सर्वर 2 जो है उनको हम मैनेज करेंगे इस कंट्रोलर के थ्रू। मतलब इन पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हुआ, अनइंस्टॉल करना हुआ, वो सब चीज़ें हम एंसिबल कंट्रोलर पे बैठ के करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा सर्वर 1 सर्वर 2 दो चीज़ें हो गई। तो अभी हमारा सर्वर 1 सर्वर 2 से तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला सर सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, किसको? आपका एंसिबल कंट्रोलर को। CMD पे आते हैं, CD डाउनलोड्स पे आएंगे, SSH EC2 -user @ public IP -i और की का नेम क्या है? katus.pam। तो आई थिंक सिक्योरिटी ग्रुप का ही लफड़ा आएगा, तो आ जाओ, कोई नहीं। ऑल अलाउ है इस पे, तो सिक्योरिटी ग्रुप सोर्स का लफड़ा है, मतलब एनीवेयर नहीं था, वेट करो। तो यहाँ पर आप कर दीजिए ऑल ट्रैफिक अलाउ और कर दीजिए इसको एनीवेयर IPv4 सेव। तो देखें यहाँ पर आप कर चुके हैं कनेक्ट। तो सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाओ, बेटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं, सबसे पहले कमांड चलाओ yum install ansible स्टार, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, और -y तो कर दीजिए इंटर। अब आप देखेंगे तो एंसिबल का इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो देखें आप एंसिबल का इंस्टॉलेशन हो रहा है। चलिए, तो एंसिबल का इंस्टॉलेशन हो चुका है सक्सेसफुली। अब मुझे चेक करना है, तो मैं एंसिबल लिख के इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं जो